प्रिय विद्यार्थियों, हमने गत वीडियो में पढ़ा था कि तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का जो बालकांड है उससे ली गई पंक्तियाँ हमारे पाठ में जो दी गई हैं उनका अर्थ और उन पंक्तियों में जो व्याकरणिक ज्ञान है उसको हमने पढ़ा। आज हम तीसरी चौपाई पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, कुछ ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो अवधी भाषा में लिखा और चौपाई दोहे, दो छंदों का प्रयोग किया है। हमारे इस पाठ में जो छंद आए हैं वो दो छंद आए, चौपाई है, ये चौपाई है और बीच में कहीं दोहा छंद भी आएगा। मैं इसको गा करके सुनाता हूँ, आप भी दोहरान करिए, रोक करके इसको याद करिए, राग पहचान करिए। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। ये एक और राग है, और भी राग में गा सकते हैं हम। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। अभी मैंने जो गाया उसको समझिए। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, ब्रजभाषा में तुलसीदास जी ब्रजभाषा नहीं अवधी भाषा में कहते हैं सो यानी वह कौन जो राम से पहले पूछा कि मेरा धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा तब। और परशुराम जी ने कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, यह तो लड़ाई करने वाला काम किया है मेरे गुरु का धनुष तोड़ करके। तब फिर चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी छोड़ करके। किसको? समाज। कौन सा समाज? जो जनक के राज दरबार में बैठे हुए राजा थे, जो सब लोग सीता का जो स्वयंवर था उसमें धनुष उठाने के लिए आए थे। तो परशुराम जी ने कहा सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वे जो है वो राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, ना तो यानी नहीं तो मारे जे हाहीं सब राजा, नहीं तो वे सब राजा मारे जाएंगे जो इस सभा में बैठे। अन्यथा जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा वो बाहर आ जाओ, अलग हो जाओ। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, ये मुनि कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनी मुनि बचन लखन आया लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण तत्सम है और लखन तद्भव है। संस्कृत में जैसा बोला जाता है वैसा हिंदी में स्वीकार हो जाता है तो तत्सम शब्द होता है, कुछ बदल के होता है तो तद्भव शब्द होता है। तो ये तद्भव शब्द है। मुस्कुराना यानी मुस्कुरा करके। बोले परशु धरहि अवमाने, ये परशु यानी परशुराम जी का, धरहि यानी करते हुए, क्या अवमाने यानी उनका अपमान करते हुए बोला, अवज्ञा करते हुए बोला, उनकी बात की आज्ञा नहीं मानते हुए बोला। लक्ष्मण जी क्या बोले आगे देखते हैं। ये इसके आगे अर्थ लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया था। अगली पंक्ति है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किहनि गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु,
सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। वो कहते हैं कि बहु धनु ही, लक्ष्मण मुस्कुरा करके क्या बोले, बहु यानी बहुत सारी, धनु ही यानी धनुष्यां, धनुष का छोटा रूप जो होता है, छोटे छोटे धनुष्यां, तोरी यानी तोड़ी, बहु धनु ही तोरी यानी बहुत सी धनुष्यां हमने तोड़ी। लरिकाई, लरिकाई यानी लड़का, ऐसे ब्रजभाषा में अवधि में बोलते हैं तो ड़ को र बोल जाते हैं। लरिकाई यानी लड़काई, लड़काई यानी लड़कपन अर्थात बचपन। हमने बचपन में बहुत सारी ऐसी धनुष्यां तोड़ी है छोटी छोटी, इसको धनुष्यां कहा लक्ष्मण ने, थोड़ा हास्य किया, व्यंग्य किया। कब हुना असी रिस किहनी गोसाई, हमने तो खूब तोड़ा है। गोसाई यहाँ परशुराम जी को कहा है, हे गुरुदेव हमने तो ऐसी धनुष्यां बहुत तोड़ी हैं, लेकिन पहले कब हुना असी, असी यानी ऐसी, कभी भी ऐसी रिस यानी गुस्सा, कभी भी ऐसा गुस्सा आपने पहले क्यों नहीं किया। एही धनु पर, एही यानी यह धनुष या इस धनुष पर, ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, के ही हेतु यानी किस कारण है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब जब लक्ष्मण ने ये बात कही तब सुनी यानी सुन करके, रिसाई गुस्सा करते हुए, कहा कौन बोले, कहा किसने, भृगुकुल केतु यानी ये परशुराम जी के लिए कहा है। ये ऊपर वाली बात तो लक्ष्मण ने कही है, ये सुन करके भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी बोले। वो आगे क्या बोले वो आगे लिखा है। यहाँ भृगुकुल केतु क्यों कहा है, क्योंकि वो भृगु ऋषि के वंशज थे, पुत्र थे, इसलिए भृगु के कुल यानी परिवार, केतु यानी ध्वजा, भृगु के कुल का ध्वजा थी यानी श्रेष्ठ व्यक्ति थे परशुराम जी, भृगु के पुत्र थे, इसलिए भृगुकुल केतु कहा है। आगे ये इसका अर्थ लिखा है। अगली चौपाई है, पांचवी चौपाई नहीं है, दोहा है बीच में, दोहा छंद। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। नृप कहते राजा को, परशुराम जी बोले ना, बोले हे राजकुमार, नृप बालक यानी राजा का पुत्र, हे राजकुमार तूने अपने आप को काल बस कर लिया है, तू काल के बस में हो गया है। काल बस यानी जैसे काल बुलाया है तूने, मृत्यु आ गई है, काल नज़दीक आ गया, अपन ऐसा कहते हैं। बोल तो ही न संभार, तू संभाल करके नहीं बोल रहा है, इसलिए लगता है तेरा काल नज़दीक आ गया है, ऐसा परशुराम जी और लक्ष्मण को कहते हैं। धनु ही सम, धनु ही यानी वो धनुष्यां, छोटी छोटी धनुष्यां हैं, सम यानी के समान। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कौन है, ये थोड़ा अशुद्ध हो गया, त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी शिव है, त्रिपुराक्षस को मारने वाले। तो त्रिपुरारी धनु यानी शिव जी के धनुष के समान, सम यानी समान, वो धनुष्यां हैं क्या, ये धनुष्यां शिव जी के धनुष के समान थी क्या वो, तब गुस्सा आए मुझे, ये तो धनुष्यां थी, ये शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है ये शिव धनुष है, त्रिपुरारी का धनुष है, वो धनुषियों के समान है क्या। यहाँ सम का है ना, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सम त्रिपुरारी धनु, सम यानी समान, के जैसा, के समान, तब उपमा अलंकार होता है, किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है, वह उसके जैसा बताया जाता है, तब वह उपमा अलंकार होता है। आगे ये इसका अर्थ लिखा है गत दोहे का, इससे अगली पंक्तियां हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमरे जाना यानी हमने तो आज तक जो जाना है, पता है हमको। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने तो हे देव, देव किसको कहा, परशुराम जी को, हे परशुराम जी हमने तो सुना है कि सब धनुष समान ही है। सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष समान है, आप वो धनुष या रे शिव जी का धनुष अलग कैसे दिखा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जब समान है तो का क्षति, क्षति ये क्षति वाला है, ये क्ष है, क्षति यानी नुकसान, क्या नुकसान है, का क्षति नुकसान, लाभ यानी लाभ, क्या लाभ और हानि किसमें, जून धनु तोरे, अपने आप ही कहते हैं जूना है, जूना यानी पुराना, धनु यानी धनुष, पुराना धनुष तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, ऐसा
परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं। देखा राम नयन के भौरे, राम ने तो केवल देखने के, नयन यानी आंखें नहीं है, नयन यानी नेत्र है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने केवल आंखें घुमार करके उसको देखा ही था, आंखें नहीं, मैं गलत बोल गया। राम ने इसको नए के हिसाब से देखा कि नया होगा, इसलिए देखा ही था उठा करके कि ये टूट गया। देखा राम नयन के भौरे, यानी उस वैसा जान करके देखा। तो ये हमने 6 दोहे चौपाइयाँ यहाँ तक पढ़ लिए, ये इसका अर्थ है। शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।